मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने कहा कि जाओ और भगवान से ही कुछ करने के लिए कहो। तुम कहते हो कि तुम भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, तो जाओ और अभी प्रार्थना करो। सुप्रीम कोर्ट ने विश्व धरोहर खजुराहो मंदिर परिसर हिस्से के जावरी मंदिर में भगवान विष्णु की क्षतिग्रस्त मूर्ति के पुनर्निर्माण की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि यह मामला न्यायालय के नहीं बल्कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एसी) के अधिकार क्षेत्र में आता है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सीजेआई बी.आर. गवई ने याचिकाकर्ता से कहा, जाओ और देवता से ही कुछ करने के लिए कहो। तुम कहते हो कि तुम भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, तो जाओ और अभी प्रार्थना करो। यह एक पुरातात्विक स्थल है और एएसआई को अनुमति वगैरह देनी होगी। माफ करना, याचिकाकर्ता के वकील ने मूर्ति की तस्वीर का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि भगवान विष्णु की मूर्ति का सिर जीर्ण शीर्ण हो चुका है और इसके पुनर्निर्माण की जरूरत है। राकेश दलाल की तरफ से दायर की गई याचिका में दावा किया गया है कि मुगल आक्रमणों के दौरान मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था और सरकार से इसे पुनर्स्थापित करने के लिए बार बार अनुरोध करने के बावजूद यह उसी अवस्था में बनी हुई है। इसमें मूल रूप से चंद्रवंशी राजाओं की तरफ से बनाए गए राकेश दलाल की तरफ से दायर की गई याचिका में दावा किया गया है कि मुगल आक्रमणों के दौरान मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था और सरकार से इसे पुनर्स्थापित करने के लिए बार बार अनुरोध करने के बावजूद यह उसी अवस्था में बनी हुई है। इसमें मूल रूप से चंद्रवंशी राजाओं की तरफ से बनाए गए खजुराहो मंदिरों का इतिहास बताया गया है और आरोप लगाया गया है कि औपनिवेशिक उपेक्षा और स्वतंत्रता के बाद की निष्क्रियता के कारण स्वतंत्रता के 77 साल बाद भी मूर्ति की मरम्मत नहीं की गई है। याचिकाकर्ता ने क्या तर्क दिया? इतना ही नहीं, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि मूर्ति को फिर से स्थापित करने से इनकार करना श्रद्धालुओं के पूजा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। याचिका में मंदिर से संबंधित विरोध प्रदर्शनों, ज्ञापनों और अभियानों का जिक्र किया गया, जिनका कोई जवाब नहीं मिला। याचिका में सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट से मिले जवाब का भी जिक्र है कि खजुराहो मंदिरों के संरक्षण की जिम्मेदारी एएसआई की है। इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया है कि खजुराहो मंदिर श्रृंखला के जवारी मंदिर में भगवान विष्णु की क्षतिग्रस्त मूर्ति को नई मूर्ति से बदलना संरक्षण नियमों के खिलाफ है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग व अधिष्ठाता छात्र कल्याण परिषद के संयुक्त तत्वावधान आयोजित किया जा रहे हिंदी सप्ताह के तहत तीसरे दिन बुधवार को वीडियो बनाओ सृजनात्मक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों ने निर्धारित समय में विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न वेशभूषा पहनकर वीडियो तैयार किया। एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज आधारित इस वीडियो बनाओ प्रतियोगिता में विभिन्न विभागों के 6 समूह ने भागीदारी निभाई। विद्यार्थियों ने संदेश को आधार बनाकर 1 से 1.5 मिनट का वीडियो तैयार किया, जिसमें अनेक वीडियो में बैकग्राउंड में मौखिक रूप से संदेश भी दिया गया। विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए वीडियो में विश्वविद्यालय के भवनों की भव्यता, हरितिमा, पेड़ पौधे, जिम आदि स्थानों पर भी यह फिल्मांकन किया गया। विद्यार्थियों को ये 1.25 मिनट का वीडियो तैयार करने के लिए 1 घंटे का समय दिया गया। प्रतियोगिता के आयोजन प्रभारी डॉक्टर आशीष पारीक के मार्गदर्शन में ये प्रतियोगिता संपन्न करवाई गई। इस अवसर डॉक्टर दीपिका उपाध्याय अतिथि शिक्षक हिंदी विभाग से, डॉक्टर नेमीचंद तंबोली, डॉक्टर चंचल मेहरा, श्रीमती सरिता गौतम इतिहास विभाग से, डॉक्टर लता अग्रवाल, विजय महावर अर्थशास्त्र विभाग से, भानु चावला पर्यावरण विज्ञान विभाग से, डॉक्टर विवेक शर्मा आदि मौजूद रहे। प्रतियोगिता का निर्णय आयोजन प्रभारी आशीष पारीक के संयोजकत्व में प्रो के.आर. रैना, हेमंत कुमार, रौनक चौधरी द्वारा किया गया। फोटो वीडियो बनाओ प्रतियोगिता का मूल्यांकन करते निर्णायक। आज नारा लेखन व स्वरचित कविता पाठ प्रतियोगिता। हिंदी सप्ताह के तहत चतुर्थ दिन गुरुवार को कनाद भवन स्थित बॉटनी विभाग में दोपहर 1:30 बजे से नारा लेखन व स्वरचित कविता पाठ प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। ये प्रतियोगिता आयोजन प्रभारी प्रोफेसर अरविंद पारीक के दिशा निर्देश में पूर्ण की जाएगी। सेवा पखवाड़ा के तहत भाजपा केकड़ी शहर मंडल द्वारा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिवस पर राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी में सफाई अभियान चलाया गया और अस्पताल परिसर में पौधे लगाए गए और मोदी जी के दीर्घायु मंगल जीवन की कामना की। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत व मोदी जी के जन्म दिवस पर भी भाजपाइयों ने पेड़ लगाए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर में सफाई करके आम जन को अस्पताल परिसर को स्वच्छ रखने का संदेश दिया तथा साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर में पेड़ लगाकर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सभी देशवासियों से अधिक संख्या में पेड़ लगाने का आह्वान किया ताकि देश में हरियाली रहे और पर्यावरण शुद्ध हो।
इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष रितेश जैन ने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वह केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अधिक से अधिक संख्या में आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास करें। केंद्र सरकार की आज लगभग 200 से अधिक ऐसी योजनाएं जनहित में काम कर रही है, जिनसे आम जन के जीवन स्तर को सुधारने का काम हो रहा है। मंडल प्रवासी जिला प्रवक्ता सत्यनारायण चौधरी ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आज भारत विश्व की चौथी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था हो चुकी है और बहुत जल्द हम जर्मनी को पछाड़कर तीसरे स्थान पर आ जाएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। जो भी हमारे देश की तब आंख उठाकर देखता है, मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। हाल ही में सिंदूर ऑपरेशन इस बात का सबूत है कि जो भी हमारे देश की तरफ बुरी नजर से देखेगा उसका वजूद मिट जाएगा। इस अवसर पर मंडल उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह शक्तावत, धनराज चौधरी, पूर्व युवा जिला अध्यक्ष ज्ञानेश्वर व्यास, जिला IT प्रकोष्ठ संयोजक रोहित जानगिर, गिरिराज खटीक, महेश नायक, राजेश मेहरचंदानी, धनराज नायक, सुरेश सेन, संजय बेनीवाल, प्रीतम जैन, अमन चौधरी, देवेंद्र सिंह राठौड़, महेंद्र रेगर सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ब्यावर केकड़ी का मुख्य मार्ग पर MDR योजना के तहत बनी सड़क गारंटी अवधि में ही जगह जगह से उखड़ गई है, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। डामरीकरण के 2 साल बाद ही सड़क पर गहरे गड्ढे बन गए हैं। 2 साल में 3 बार पैचवर्क के बावजूद सड़क की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। सड़क मार्ग पर दिन भर धूल उड़ती रहती है। शिकायत के बावजूद न तो सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी सुनवाई कर रहे हैं और न ही ठेकेदार गारंटी अवधि में होने के बावजूद सड़क की मरम्मत का कार्य कर रहा है। जान जोखिम में डालकर कर रहे सफर। केकड़ी बार एसोसिएशन अध्यक्ष एडवोकेट मनोज आहूजा ने बताया कि सड़क बनने के 1 साल बाद से ही यह सड़क उखड़ने लग गई थी, जिसके चलते इस मार्ग पर जगह जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं। इन गहरे गड्ढों के कारण यहां आए दिन हादसे होते रहते हैं। लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ता है। इस संबंध में क्षेत्रवासियों ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी न जाने क्यों आंख मूंद कर बैठे हैं, जिससे ठेकेदार भी कोई परवाह नहीं कर रहा है। 3 बार हो चुका है पैचवर्क। नागोला बस स्टैंड एसोसिएशन अध्यक्ष धनराज साहू ने बताया कि सड़क की गुणवत्ता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि सड़क का निर्माण कार्य पूरा हुए अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए, फिर भी 2 साल में सड़क पर 3 बार ठेकेदार की ओर से पैचवर्क किया जा चुका है। सड़क बनने के कुछ दिनों बाद से ही टूटने लग गई। वर्तमान में सड़क पर कई जगह डामर का नामोनिशान तक नहीं है। ब्यावर केकड़ी सड़क मार्ग पर कई जगह से सड़क पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। घटिया निर्माण सामग्री के प्रयोग के चलते सड़क ने गारंटी अवधि में ही दम तोड़ दिया। इसके बावजूद ठेकेदार पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। गिट्टी डालकर भरा खड्डों को। भिनाय पंचायत समिति सदस्य राकेश शर्मा ने बताया कि ब्यावर केकड़ी एवं विजयनगर केकड़ी वाया नागोला सड़क मार्ग पहली बारिश में ही 1 से 2 फीट के खड्डों में तब्दील हो चुका है। शर्मा ने बताया कि इस सड़क मार्ग पर अवैध ओवरलोड वाहनों की भारी आवाजाही के कारण भी सड़क मार्ग पूर्ण क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे वाहन चालक अपनी और यात्रियों की जान को जोखिम में डालकर वाहनों को चला रहे हैं। 4 दिन पूर्व सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कई जगह पर बड़े बड़े खड्डों में केवल गिट्टी डालकर खानापूर्ति की है। इनका कहना है। सहायक अभियंता भीम सिंह मीणा ने कहा कि इस बार क्षेत्र में आवश्यकता से भी अधिक बारिश हुई है और लंबे समय तक बारिश का दौर चला, इसी कारण क्षेत्र की सड़कें कई जगह से टूट चुकी है। ब्यावर केकड़ी यह सड़क गारंटी अवधि में है। इस संबंध में ठेकेदार को निर्देशित किया गया है। पैचवर्क भरने का कार्य चल भी रहा है। ब्यावर केकड़ी मार्ग पर गुरुवार से ही पैचवर्क को भरा जाएगा।